तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आयंस के बारे में पढ़े थे। इतना मज़ेदार लेक्चर बना था कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और इस लेक्चर में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि वाई डू एटम कंबाइन, वाई डू एटम कंबाइन। ये तो हम लोग जान लिए कि वाई डू एटम एग्जिस्ट। नाउ वी लर्न वाई डू एटम कंबाइन। तो देखो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर समझने के लिए। वाई डू एटम्स कंबाइन। कंबाइन क्यों होता है? कभी सोचा है दिमाग में कि कंबाइन क्यों होता है? तो देखो कंबाइन, तुम मतलब कि अब तुमसे कोई पूछ देगा कि तुम कमाते क्यों हो, पढ़ क्यों रहे हो? कमाने के लिए। किस लिए कमाओगे? क्योंकि आप लोग कमाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर नहीं कमाओगे तो अपना फैमिली स्टेबल नहीं रहेगा, तुम खुद स्टेबल नहीं रहोगे, बहुत दिक्कत में रहोगे। या फिर ये समझ लो कि खाते क्यों हो? खाते हो क्योंकि मेरा पेट भर जाए। एंड देखते हो कि कभी भूख लगा होता है तो मतलब कि खा लेते हो, कभी पेट भरा रहेगा तो खाने का मन नहीं करता है। तो ये सब होता है ना, तो यही एटम में भी है। तो ये क्यों कंबाइन होता है? क्योंकि स्टेबिलिटी इनको गेन करना होता है। स्टेबिलिटी मतलब क्या है? मतलब कि देखो एटम ना, जैसे कि तुम कभी बाहर जाते हो किसी शादी वगैरह में, तो भूख लगा रहता है तो तुमको क्या चाहिए? खाना चाहिए, हैं? तो खाना लेकर खाते हो, भर पेट खा लेते हो। तो तुम जब तुम्हारा पेट भर जाता है तो तुम क्या हो? स्टेबल हो गए हो। जब नहीं खाना मतलब भूख लगा था तो उस टाइम स्टेबल नहीं था। और जब ओवर खा लेते हो तो तुमको अब खाना निकालना होता है, तो क्या कर देते हो? ओवर खा लियो तो उल्टी कर दिए हो। एंड मान लो कि खाना थोड़ा ही है और उसको सोच रहे हो कि मतलब कि 2 लोग हो और खाना को थोड़ा है तो उसको क्या हो कि शेयर करके खाओगे। आधा तुम खा लो, आधा हम खा लें, तो वहाँ पर शेयर कर रहे हो। जस्ट लाइक दैट एटम भी वैसा ही करता है कि अपने स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एंड शेयर भी करता है। तो देखो स्टेबिलिटी, ये किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड गेन करता है और शेयर भी करता है, शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन शेयर, तीन टाइप करके, ये 3 प्रक्रिया करके क्या करता है कि अपना स्टेबिलिटी गेन करता है। और हम लोग इसके बाद वैलेंसी जानेंगे। वैलेंसी में भी यही होता है कि लूज करके एंड शेयर करके और गेन करके जो इलेक्ट्रॉन जो उस प्रक्रिया में लूज शेयर होता है वहीं क्या होता है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग अच्छे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा ओवरव्यू जानना है, थोड़ा बहुत जान लेना है कि क्या होता है वैलेंसी। तो देखो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग capacity of an atoms. It tells us how many electrons of atoms can lose or gain share to become stable. तो उसको हम लोग बोर्ड पर लिख कर अच्छे से समझ लेंगे। तो हम बोर्ड पर लिख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं और वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे अब। देखो यहाँ पर लिखते हैं वैलेंसी इज द combining capacity and atoms. It tells us how many electron gain, lose and gain, loss gain और share to become stability, ये
किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए, तुम्हारा लूज करेगा, गेन करेगा और शेयर करेगा। तो ये रहा। एंड इसमें और कुछ पॉइंट है कि ये फॉलो करता है, मतलब कि किस लिए ये लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा। इसके भी होता है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ये देखो वैलेंसी हाउ एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड। एंड देखो एटम्स try to have a full electron in the outer shell. This is called octet. इसको ऑक्टेट बोलेंगे। Atoms try to become full electron in outermost shell. This is called octet. ये क्या होता है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, कितने में आउटर मोस्ट सेल में, देखो यहाँ पर एक और लिख देते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। एक वैलेंसी किस पर बेस्ड होता है? कितना आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर बेस्ड रहता है। तो वैलेंसी ये हुआ। हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम लोग अच्छा से वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो इतना ही आप लोग जान लो। और ये वो एक बता देते हैं, जैसे कि देखो ये सोडियम हुआ है, Na सोडियम हुआ है, तो इसका एक होता है, इसमें होता है 281। तो इसका जो ये 1 है ना, ये आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है। ये लोग अच्छे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। KLMN करके कुछ होता है। ये देखो ये हो गया न्यूक्लियस, उसके बाद ये ऑर्बिट रहता है, समझे ना, ऑर्बिट। तो जो लास्ट में जो है ना, तो जो तुम्हारा ये है, तो मान लो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलेंगे। तो वैलेंसी ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसी को। तो ये रहा आप लोगों को वैलेंसी वाला भी। अब नेक्स्ट एक लेक्चर लाएंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ लेंगे, उसमें हम लोग पूरा मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। देन ये अपना चैप्टर का एंड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट का जितना है कॉन्सेप्ट थ्योरी वगैरह सब कुछ हम लोग एंड कर लेंगे एक और लेक्चर जब लाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल इसका जो भी हो बनेगा उसको न्यूमेरिकल लेकर हम लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसको आप लोग लिख लीजिए।